स्टूडेंट्स, तो आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है सेल साइकिल। ठीक है। एंड सेल साइकिल जो है आपका ये क्या है, एक सीक्वेंशियल इवेंट है जिसमें जीनोम डुप्लीकेट होता है। क्या होता है? जीनोम डुप्लीकेशन होती है। ठीक है। एंड देन फर्दर आफ्टर जीनोम डुप्लीकेशन जो सेल होते हैं डिवाइड होते हैं इनटू व्हाट, इनटू डॉटर सेल्स। एंड देन ये डॉटर सेल फिर से क्या होती है, मैच्योर होती है। मैच्योर डॉटर सेल्स मैच्योर सेल्स बनाते हैं। ठीक है। एंड आफ्टर दैट ये भी फिर से किस में चले जाते हैं, आपके सेल साइकिल में चले जाते हैं फॉर जीनोम डुप्लीकेशन एंड अगेन फॉर द सेल डिवीजन। तो सेल साइकिल के बारे में अगर पूछा जाए तो सेल साइकिल आपका एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें फर्स्ट जीनोम डुप्लीकेट होता है एंड देन फर्दर सेल जो होते हैं आपके डिवाइड होते हैं एंड देन ये जो आपका साइकिल है ये चलता रहता है। ठीक है। तो अगर हम पर्टिकुलरली सेल साइकिल की बात करें तो सेल साइकिल आपका कंसिस्ट होता है, इट इज कंसिस्ट ऑफ टू फेजेस। किसमें? आपके टू फेजेस में इसको कैटेगराइज किया गया है। तो फर्स्ट फेज आपका आता है जिसको कहते हैं इंटरफेज। क्या कहते हैं? इंटरफेज कहते हैं। सेकंड फेज आपका आ जाता है जिसको कहते हैं एम या फिर माइटोटिक फेज। क्या कहते हैं? माइटोटिक फेज कहते हैं। ठीक है। अब आपका जो इंटरफेज है ये टू माइटोटिक फेज के बीच में क्या है, प्रेजेंट होता है। तो अगर आपका यहां पर एम फेज है एंड यहां पर एम फेज है तो आपका बीच में क्या होगा, इंटरफेज होगा। ठीक है। तो टू कॉन्सिक्यूटिव एम फेज के बीच में आपका क्या होता है, इंटरफेज होता है। ठीक है। एंड देन आपका आता है माइटोटिक फेज जिसमें फाइनली जो सेल होता है वो आपका डिवाइड करता है। ठीक है। तो इंटरफेज में अगर हम इंटरफेज की इंडिविजुअली बात करें तो इसमें स्पेसिफिकली होता क्या है, इसमें होती है ओनली जीनोम डुप्लीकेशन। क्या होती है? जीनोम डुप्लीकेशन होती है और जो सेल का कंटेंट होता है जैसे प्रोटीन हो गया, आरएनए हो गया, ठीक है, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनेलीज होगी, वो सारी की सारी क्या होती है, उनकी सिंथेसिस होती है। तो जो आपका सिंथेसिस जीनोम डुप्लीकेशन किसमें होता है, इंटरफेज में होता है। एंड आफ्टर ऑल दिस सिंथेसिस फाइनली जो सेल होता है वो डिवाइड किसमें करता है, आपके एम फेज में करता है। ठीक है। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे किसके बारे में, इंटरफेज के बारे में, कि इंटरफेज में कैसे जीनोम डुप्लीकेशन होती है और ये कैसे अपनी प्रोटीन्स जो होता है सेल कंटेंट उसको सिंथेसाइज करता है। ठीक है। तो इंटरफेज आपका इसको भी कैटेगराइज किया गया है इनटू डिफरेंट फेजेस में। ठीक है। और ये आपका क्या होता है, लॉन्गेस्ट फेज होता है सेल साइकिल का। ठीक है। और इसमें सेल जो होता है आपका हाईली मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। क्या होता है? हाईली मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। एक और चीज ध्यान रखनी है, इसमें सेल डिवीजन नहीं होता है। इंटरफेस में सेल डिवीजन नहीं होता है, सिर्फ सिंथेसिस एंड डुप्लीकेशन होती है जीनोम की। ठीक है। तो इंटरफेज को अब यहां पर कैटेगराइज किया गया है डिफरेंट फेजेस में, जिसमें वन आपका आ जाता है जिसको कहते हैं G1 फेज। क्या कहते हैं? G1 फेज कहते हैं। ठीक है। G1 फेज में क्या होता है, आपकी जो प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, प्रोटीन्स हो गई, आरएनए हो गया, फिर आपके अमाइनो एसिड्स हो गए, राइट, ये सारे के सारे क्या होते हैं, सिंथेसाइज होते हैं। क्या होते हैं? सिंथेसाइज होते हैं। इंटरफेज में बेसिकली आपका सेल जो है वो डिवीजन के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहा है। ठीक है। तो उस सेल डिवीजन के लिए उसको डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स चाहिए
आरएनए चाहिए, अमाइनो एसिड चाहिए, तो उन सारे कंटेंट को ये क्या करेगा, सिंथेसाइज करेगा। इसके साथ साथ जो सेल की ऑर्गेनेलीज होती हैं, ठीक है, जो सेल की ऑर्गेनेलीज होती हैं उनको भी ये क्या करता है, सिंथेसाइज करता है। तो G1 फेज में आपका स्पेसिफिकली होता क्या है, जो सेल का कंटेंट, प्रोटीन, अमाइनो एसिड, आरएनए, ऑर्गेनेलीज, ये सारी की सारी आपकी सिंथेसाइज होती है, ठीक है। फिर आपका आता है सेकेंड फेज, जिसको कहते हैं एस फेज ऑफ द सेल साइकिल, ठीक है, और इसको सिंथेटिक फेज भी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें होती है आपके जीनोम की डुप्लीकेशन, स्पेशली जो डीएनए होता है उसकी डुप्लीकेशन होती है। क्या होती है, इसमें आपके डीएनए की डुप्लीकेशन होती है। एस फेज में डीएनए सिंथेसाइज होता है। तो यहां पर अगर आपका 2n, इसमें जो सेल होता है वो डिप्लॉइड होता है, बट सेल का जो डीएनए होता है वो यहां पर अमाउंट में डबल हो जाता है, ठीक है, अपने अमाउंट से डबल अमाउंट में वो क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको कहते हैं एस फेज। अब एस फेज में डीएनए सिंथेसिस के साथ साथ आपकी यहां पर होती है सेंट्रियोल सिंथेसिस, सेंट्रियोल सिंथेसिस भी होती है, ठीक है। तो अगर हम यहां पर बात करें किसकी, यहां पर अगर हम बात करें एनिमल सेल्स की, तो एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और ये सेंट्रियोल जो है सिंथेसाइज होते हैं किसमें, साइटोप्लाज्म में, जबकि एनिमल्स में जो डीएनए डुप्लीकेशन होती है वो आपकी होती है न्यूक्लियस में। कहां पे होती है, न्यूक्लियस में होती है, ठीक है। फिर आपका आ जाता है थर्ड फेज, जिसको कहते हैं G2 फेज। सेकेंड फेज को कहते हैं G2 फेज। तो G1 एंड G2 फेज के बीच में आपका क्या होता है, S फेज होता है, ठीक है। G2 फेज में क्या होता है, आपका बेसिकली सेल फिर से प्रिपेयर करता है, तो इसमें डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होती है, या फिर सिंपली बोले नो डीएनए डुप्लीकेशन, इसमें डीएनए की सिंथेसिस नहीं होती है। तो फिर इसमें क्या होता है, इसमें अगेन सेल जो है फर्दर जो फेज आने वाला है सेल डिवीजन का, उसके लिए खुद को प्रिपेयर करता है। तो यहां पर आरएनए या प्रोटीन्स जो होती हैं उनकी सिंथेसिस होती है। क्या होती है, उनकी सिंथेसिस होती है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें सिंथेसिस होती है ट्यूबुलिन की। किसकी होती है, ट्यूबुलिन प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, जो आगे हमें स्पिंडल फाइबर्स में चाहिए होती है, ठीक है। इसके साथ साथ आपकी जो मेजर ऑर्गेनेलीज होती हैं, जैसे आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, ठीक है, इन सब की क्या होती है, इसमें डुप्लीकेशन होती है। तो यहां पर G2 फेज में आपका फाइनली सेल जो होता है माइटोटिक फेज के लिए प्रिपेयर होता है, ठीक है, और उसमें प्रोटीन आरएनए सिंथेसिस होती है, ट्यूबुलिन सिंथेसिस होगी, और आपके जो मेजर ऑर्गेनेलीज हैं जो आपको चाहिए सेल के लिए उनकी सिंथेसिस होती है, ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट फेजेस हैं किसके, सेल साइकिल के, और स्पेशली सेल साइकिल में किसके, आपके इंटरफेज फेज के। तो इंटरफेज को हम क्या बोलते हैं, प्रिपरेटरी फेज भी कहते हैं। इंटरफेज आपका एक तरह से प्रिपरेटरी फेज भी होता है, जिसमें सेल को रेडी किया जाता है किसके लिए, सेल डिवीजन के लिए। किसके लिए रेडी किया जाता है, सेल डिवीजन के लिए रेडी किया जाता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें एम फेज की, ठीक है, एम फेज में क्या होता है, तो एम फेज में आपकी यहां पर डीएनए सिंथेसिस नहीं होती है। एम फेज के बारे में लिखेंगे, इन दिस केस नो डीएनए, आरएनए, प्रोटीन सिंथेसिस विल अकर, कोई भी सिंथेसिस इसमें नहीं होती है। एम फेज में स्पेसिफिकली आपका क्या होता है, सेल डिवाइड करता है, ठीक है, सेल क्या करता है, डिवाइड करता है, और इसमें आपके
सेल डिवीजन में प्रेजेंट होती हैं टू टाइप की प्रोसेसेस, जिसमें फर्स्ट को कहते हैं कैरियोकाइनेसिस एंड सेकंड को कहते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो ये आपके टू प्रोसेसेस होती हैं जो प्रेजेंट होती हैं किसमें, आपके एम फेज में। कैरियोकाइनेसिस का क्या मतलब है, इसमें आपका न्यूक्लियस डिवाइड करता है। न्यूक्लियस क्या करेगा, इसमें डिवाइड करेगा। साइटोकाइनेसिस का क्या मतलब है, इसमें साइटोप्लाज्म डिवीजन होगा। साइटोप्लाज्म डिवीजन होगा, ठीक है। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस है विच अकर्स ड्यूरिंग द माइटोटिक फेज, ठीक है। तो ये आपका किसके बारे में था, इंटरफेज एंड एम फेज के बारे में था। तो आपको यहाँ पता होना चाहिए कि इंटरफेज में कौन से फेजेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और उनमें क्या सिंथेसाइज होता है। कई बार बहुत बेसिक क्वेश्चंस आपके यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं। तो अगर अब मैं बेसिकली इस सेल साइकिल को क्या करूं, इसको शॉर्ट फॉर्म में समझाने की कोशिश करूं, ठीक है, सिंप्लीफाई करें इसको, तो इसमें अब हम देखते हैं कि सेल साइकिल में होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले इट्स अ साइकिल, तो ये आपका सर्कुलर मोशन में ही आएगा, ठीक है। तो यहां पर आपका हम एक साइकिल बना लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपका क्या प्रेजेंट होगा, यहां से आपका स्टार्ट होगा सेल साइकिल, ठीक है। और यहां पर इसको डिवाइड कर लेते हैं हम टू फेजेस में। तो वन फेज आपका क्या है, दिस इज कॉल्ड इंटरफेज, ठीक है। लॉन्गेस्ट है ये आपका, तो इसको इंटरफेज बोलते हैं, ठीक है। इंटरफेज डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस, जिसमें आपका एक आ जाता है जिसको कहते हैं G1 फेज, सेकेंड आपका आ जाता है जिसको कहते हैं S फेज, थर्ड आ जाता है जिसको कहते हैं G2 फेज, ठीक है। एंड देन आपका फाइनली आ जाता है जिसको कहते हैं M या फिर माइटोटिक फेज, ठीक है। इसको थोड़ा सा और क्लेरिफाई दिखने के लिए मैं इसको थोड़ा सा यहां से रब करती हूं, ठीक है। तो इंटरफेज जैसे मैंने पहले बताया प्रिपरेटरी फेज है, तो इसमें आपका जीनोम, आरएनए, प्रोटीन ये सब क्या होंगी, सिंथेसाइज होंगी, ठीक है। एंड फाइनली एम फेज में सेल को क्या करेंगी, वहां पर भेज देंगी। तो अब जब सेल साइकिल हो रहा होता है तो वहां पर क्या होता है, सेल साइकिल जब आपका हो रहा होता है तो वहां पर उसकी रेगुलेशन भी होती है। ऐसा नहीं है कि सिंपली आपका सारे के सारे फेजेस जो हैं डीएनए जीनोम डुप्लीकेशन करते जाएंगे, प्रोटीन सिंथेसिस करते जाएंगे, नहीं, इन सबको क्या किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। सेल साइकिल को रेगुलेट किया जाता है। रेगुलेट क्यों किया जाता है, चेक करने के लिए क्या क्या जो डीएनए सिंथेसाइज हुआ है वो आपका सही है या फिर नहीं है। अगर गलत डीएनए सिंथेसाइज हुआ होगा, एरर आए होंगे उसमें, तो उस टाइम पर सेल को क्या कर दिया जाएगा, स्टॉप कर दिया जाएगा, ठीक है। तो वो सेल आपका सेल डिवीजन में नहीं जाएगा। तो मैं यहां पे लिख रही हूं इंटरफेज इज योर प्रिपरेटरी फेज एंड एम फेज क्या है आपका, इट इज सेल डिवीजन फेज। तो सेल डिवीजन में सेल तभी जाएगा जब यहां पर फुली जो आपका जीनोम डुप्लीकेट हुआ है उसको क्रॉस चेक किया जाएगा। क्रॉस चेक कौन करता है, क्रॉस चेक करने के लिए आपके यहाँ पे होते हैं डिफरेंट चेक पॉइंट्स, उनको क्या कहते हैं, रिस्ट्रिक्शन पॉइंट या फिर चेक पॉइंट्स बोला जाता है। तो फर्स्ट आपका चेक पॉइंट आता है दैट इज बिटवीन योर G1 एंड S फेज। कहां पे होता है, G1 से जब S फेज में सेल जा रहा होता है तो यहां पर आपका क्या होता है, चेक पॉइंट प्रेजेंट होता है। चेक पॉइंट में आपके बहुत सारी प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं जिनको कहते हैं साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेजेस।
CDK 1 काइनेसिस भी इनको बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, फर्स्ट चेक पॉइंट होता है जहां पर जो सेल होता है उसको चेक किया जाता है कि क्या सिंथेसिस प्रॉपर हुई है कंटेंट की या फिर नहीं हुई है। ठीक है, सेकेंड चेक पॉइंट जो आपका आता है जब सेल आपका डिवीजन में जाने वाला होता है, तो यहां पर आता है आपका सेकेंड चेक पॉइंट। तो सेकेंड चेक पॉइंट आपका होता है G2 to M ट्रांजिशन के टाइम पर। ठीक है, और फर्स्ट चेक पॉइंट आपका होता है जब G1 से सेल आपका S फेज में जाता है। तो ये वाला क्या होता है, ये आपका फिर से देखता है कि क्या जीनोम डुप्लीकेशन प्रॉपर हुई है, क्या यहाँ पर G2 फेज में जो कंटेंट बना है वो प्रॉपरली बना है। अगर प्रॉपरली बना होगा तो इसको अलाउ करेगा आगे जाने के लिए, अगर नहीं बना होगा इसको यहीं पर स्टॉप कर देगा। तो ये सेल आपका डिवाइड नहीं होगा। जिस सेल में इम्प्रॉपर जीनोम डुप्लीकेशन हुई होगी कंटेंट की, उसको वहीं पर स्टॉप कर दिया जाएगा, वो सेल डिवीजन में आपका नहीं जाएगा। सेल डिवीजन में वही जाएंगे जिनकी प्रॉपर आपकी क्या हुई होगी, जीनोम डुप्लीकेशन हुई होगी और जिसके साथ आपके चेक पॉइंट एग्री कर रहे होंगे। तो ये 2 आपके इंपॉर्टेंट क्या है, रिस्ट्रिक्शन पॉइंट है जो सेल साइकिल को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, तो सेकेंड चेक पॉइंट में भी आपकी CDK साइक्लिन प्रोटीन्स जो होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। इसके साथ साथ आपका एक और होता है जिसको कहते हैं MPF मैच्योरेशन प्रोटीन प्रोमोटिंग फैक्टर होता है जो प्रेजेंट होता है। तो ये भी आपका यहाँ पर बताता है कि सेल प्रॉपर्ली डिवाइड करने लायक है या फिर नहीं है। ठीक है, तो ये था आपका सेल साइकिल के बारे में। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक और चीज है, G1 फेज में आपके जो सेल डिवाइड नहीं होने होते हैं। ठीक है, जिन सेल का डिवीजन का टाइम अभी नहीं हुआ होता है वो G1 फेज में कहां चले जाते हैं, G0 फेज में चले जाते हैं। किसमें चले जाते हैं, G0 फेज में चले जाते हैं, जिसको क्विसेंट स्टेज भी बोला जाता है। ठीक है, और ये स्टेज जो होती है आपकी, इसमें सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, इसमें मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है, बट आपका सेल डिवाइड नहीं करता है। क्या नहीं करता है, सेल डिवीजन इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो ये सेल डिवीजन जो है आपका तभी यहां पर होगा जब उस रिस्पेक्टिव सेल को बुलाया जाएगा, जब उसकी जरूरत होगी डिवीजन की, तभी उसको फिर से क्या किया जाएगा, G1 फेज में भेजा जाएगा। फिर ये G1 फेज से S फेज में, फिर आपके G2 फेज में, एंड देन फाइनली आपका क्या करेगा, ये डिवाइड करेगा। तो जो आपकी क्विसेंट स्टेज होती है वो G0 फेज होती है, जिसमें सेल को अरेस्ट कर दिया जाता है। ठीक है, मतलब क्या है कि वो सेल डिवीजन में नहीं जाएगा, बट वो उसी स्टेज में क्या हो जाएगा, अरेस्ट हो जाएगा। तो उसको कहते हैं G0 फेज। तो ये टोटल आपका सिनेरियो है जिसमें आपका इन्वॉल्व होते हैं M फेज एंड आपका इंटरफेज। तो अगर हम M फेज की बात करें तो M फेज को हम डिटेल में देखेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में कि M फेज में केयूकाइनेसिस कैसे होती है और आपकी साइटोकाइनेसिस कैसे होती है, जो मैंने आपको अर्लियर मेंशन की थी। ठीक है, तो आज के लिए आई गेस इतना इंफॉर्मेशन काफी है। अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे M फेज के बारे में। क्लियर? सो टेक केयर, थैंक यू।